परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंतार्युचेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कारिका विज्ञान मोती माता जी के सम्यक मंजूषा हम पढ़ रहे हैं। ये आवाज म्यूट हो रही है आपकी। ये म्यूट हो रहा है आपका। अब आ रही है? हाँ जी। ठीक है। सम्यक दर्शन की दृढ़ता कैसे होती है, ये आज हम जानेंगे। हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वह प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर नष्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, कैसे परिणामों को संभाले रखना चाहिए, तो इन बातों पर विचार किया जाता है। परिणामों की स्थिरता रखना, जिनायतन आदि धर्म क्षेत्रों में रमन करना, मतलब हर समय धर्म के परिणाम रखना, अच्छे भाव रखना, स्वभाव से उनका अच्छा लगना, उत्तम भावनाएं भाना, शंका आदि दोषों से रहित होना, ये सब सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के उपाय हैं। मतलब हमें मिथ्यात्व वाले कार्य नहीं करना। मिथ्यात्व मतलब पर द्रव्यों को अपना नहीं मानना, शरीर को अपना नहीं मानना। हमें सम्यक दृष्टि बनकर रहना है। कर्मों के उदय आए तो उनमें भी समता रखनी, कैसे भी कर्म उदय में आए अपने परिणामों को विशुद्ध रखने की कोशिश करना है। धर्म और धर्म के फल से प्रेम करना, ये सब कार्य करने चाहिए। समीचीन मार्ग रूप ज्ञान मार्ग में उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा और श्रद्धा करता हुआ पुरुष जिनोपदिष्ट सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता, तो ऐसे जीवों का सम्यक्त्व दृढ़ बना रहता है। अयोध्या में सप्त ऋषि मुनिराज जिनेन्द्र भगवान की वंदना करके आकाश मार्ग से पुनः अपने स्थान पर गमन कर गए। जब वे आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे तब उन्हें चारण रिधिधारी जानकर द्युति भट्टारक के शिष्य जो अन्य मुनि थे, वे अपनी निंदा गर्हा आदि करते हुए निर्मल हृदय को प्राप्त हुए। अर्थात जो मुनि पहले उन्हें उन्मार्गगामी समझकर उनकी निंदा का विचार कर रहे थे, वही मुनि उन्हें चारण रिधिधारी जानकर
अपने अज्ञान की निंदा करने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे ये, और मथुरा में इनका चातुर्मास था। तो वैसे तो चातुर्मास में मुनिराज अपने ही शहर में रहते हैं, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनका ये नियम नहीं होता, क्योंकि वो तो आकाश में चलते हैं। तो वो आहार लेने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी शहर में जाकर आहार ले सकते हैं, क्योंकि हिंसा तो होगी नहीं उनके चलने से। तो ये अयोध्या में जब आए थे, तो एक सेठ था, अरहत दत्त सेठ। तो उसके घर के सामने से जब निकल रहे थे, तो उसने देखा कि अरे, जिनका चातुर्मास है उन सब मुनिराजों को तो मैं जानता हूँ, ये चातुर्मास में नए मुनिराज कहाँ से आ गए? लगता है ये भ्रष्ट हैं, जो चातुर्मास में भी दूसरे शहर में आ गए। तो ऐसा सोचकर उसने उनको प्रोत्साहन भी नहीं किया और अपनी दुकान पर चला गया। लेकिन जो उसकी बहू थी, मतलब बेटे की बहू, तो उसने मुनिराज को देखा, तो उसने प्रोत्साहन कर लिया और उनको आहार कराया। अब आहार करने के बाद वो मुनिराज वहां पर मंदिर में गए। तो मंदिर में पहले से जो ठहरे हुए थे अन्य मुनिराज, तो उन्होंने भी देखा मुनिराजों ने। तो उन्होंने सोचा, अरे, चातुर्मास में ये नए मुनिराज कहाँ से आ गए? तो उन्हें भी लगा कि ये शायद सच्चे साधु नहीं है। लेकिन जो अंदर, मतलब जो आचार्य थे उनके उनके बड़े थे, तो उन्होंने देखा कि वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, ये मुनिराज। तो वो तो इतने खुश हुए उनको देखकर, एकदम उनके स्वागत में खड़े हुए, उनका सम्मान किया और अच्छी तरह से वार्तालाप किया उनसे। और कुछ देर में वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज चले जाते हैं। तो फिर वो अन्य मुनिराज उनसे पूछते हैं कि ये चातुर्मास में भी पता नहीं कहाँ से आए। तब वो कहते हैं, अरे, वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, मथुरा में उनका चातुर्मास है, और वो मुनिराज तो कहीं भी जा सकते हैं। तो सबने जब ये सुना, तो सबको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे, हमने तो ऐसे ही समझा था उन्हें, लेकिन वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। और जब सेठ उनके पास आए, वो अरहत दत्त सेठ, तो उन्होंने पूछा, द्युति भट्टारक था उनका नाम, जो भी थे, कि हे सेठ, क्या तुमने आज उत्तम मुनि राजों के दर्शन किए? मतलब चारण रिथिधारी मुनिराज थे वो, महातपस्वी, बहुत उदार, आकाश में गमन करने वाले, ऐसे ऋषि के मैंने दर्शन किए हैं। तो जब सेठ ने ये सुना कि अच्छा, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, अब तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे, मैंने तो उनकी भक्ति भी नहीं की, वो मेरे घर के बाहर आए और मैंने उनका प्रोत्साहन भी नहीं किया, उनको भ्रष्ट समझकर, और उनको मतलब आहार भी नहीं दिया। तो मुझ मिथ्या दृष्टि को धिक्कार हो, जो मैंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन करके भी ऐसा कर दिया। तो मेरा अनिष्ट आचरण ठीक नहीं था, मेरे जैसा अधर्मी कोई नहीं है। इस समय मुझसे बढ़कर दूसरा मिथ्या दृष्टि कौन होगा, जिसने उठकर मुनिराजों की पूजा भी नहीं की, नमस्कार करके उन्हें आहार भी नहीं दिया, जो मुनि को देखकर आसन नहीं छोड़ता और उन्हें देखकर उनका अपमान करता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मैं पापी हूँ, पाप का पात्र हूँ। जिनागम की श्रद्धा से दूर रहने वाला जो भी निंदनीय है, वो मैं हूँ। जब तक मैं हाथ जोड़कर उन मुनि राजों की वंदना नहीं कर लूंगा, तब तक शरीर में मेरा मन दाह को प्राप्त होता रहेगा। मतलब मुझे बहुत कष्ट रहेगा तब तक। इस तरह वो अपनी मतलब इस तरह से जो अपनी निंदा आलोचना करता है, तो उसका सम्यक दर्शन अगर नष्ट भी हो गया है, तो वो फिर से उत्पन्न हो जाता है और वो अपने उसमें दृढ़ हो जाता है। तो फिर वो चौका लेकर गया था पूरा कि मैं उनको वहीं जाकर आहार कराऊंगा, मथुरा में जाकर। तो वो सेठ पूरे दल बल के साथ, बहुत दूर था अयोध्या, अयोध्या से मथुरा, तो वहां तक अब पहले
वो तो होते नहीं थे कि गाड़ी है फटाफट रखो और चल दो। तो बैलगाड़ी वगैरह जो भी होता होगा उस समय, तो उस तरह से वो कई दिन में वहां पहुंचता है और चातुर्मास खत्म होने से पहले पहुंच जाता है। और जल्दी से जाकर फिर वहां पर चौका लगाते हैं, वो आहार देते हैं उन मुनिराज को, और तब जाके संतुष्टि मिलती है। तो फिर वो मतलब इस तरह से। तो इसी तरह रावण रावण ने बाली मुनिराज के तप का प्रभाव देखा। पहले तो कैलाश पर्वत उठाकर फेंकने लगा था गुस्से में, लेकिन बाद में जब देखा कि अरे इनकी तो बहुत तपस्या है, मैं तो नीचे ही मर जाता अगर ये पैर नहीं उठाते वापस। तो तप का प्रभाव देखकर उनके चरणों में बार बार क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़कर अन्य को नमस्कार नहीं करूंगा, ये उसी की सामर्थ्य का फल है। तो बाली इसीलिए मुनिराज बन गए थे कि रावण को नमस्कार करना नहीं चाहते थे कि मैं जिनेंद्र देव को नमस्कार करता हूँ, अगर बहन का विवाह उससे किया तो उसे नमस्कार करना पड़ेगा। तो रावण प्रशंसा करता है कि आपने ये नियम लिया था, इसी कारण से आपको इतनी शक्ति प्रकट हो गई। आपके सिर्फ अंगूठा दबाने से मैं पर्वत के नीचे दब गया। हे भगवान, आप तीन लोग को अन्यथा करने में समर्थ हैं। आपके समान शक्ति तो इंद्रों में भी नहीं देखी गई। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील आश्चर्यकारी है। ऐसा लगता है मानो कर्मों ने तीनों लोगों से सारे सुंदर पदार्थ ला लाकर पुण्य के आधारभूत आपके शरीर की रचना की है। मैंने आपके लिए जो अन्यथा करना चाहा था, मैं जो पर्वत सहित आपको उठाकर समुद्र में फेंकने लगा था, वह मुझ असमर्थ के लिए केवल पाप बंध का ही कारण बना। मुझ पापी के शरीर को, हृदय को, वचन को धिक्कार है, जो मैं इतना अयोग्य कार्य करने जा रहा था। हे द्वेष से रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच में उतना ही अंतर है जितना कि सुमेरु और सरसों के बीच होता है। कहाँ छोटा सा सरसों का दाना उसकी तरह मैं, और आप तो सुमेरु पर्वत की तरह महान। हे मुनिराज, मुझ मरते हुए को आपने प्राण दान दिया। अपकार करने वाले पर जिसकी ऐसी बुद्धि है, उसके विषय में क्या कहा जाए। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव कराने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। इस तरह गुरुओं की वो मतलब बाली मुनिराज की स्तुति कर रहा था। तो उससे अगर किसी का सम्यक तो इस तरह छूट भी जाए, तो दोबारा से उनकी स्तुति करने से सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि हे भगवान, आप देवों के देव हैं, लोक अलोक को देखने वाले हैं। आपने अपने तेज से समस्त लोक को आक्रांत कर दिया है। आप ही कृत कृत्य हैं, आप ही महात्मा हैं। आप तीन लोक से पूजित हैं। आपने मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट कर दिया है। आप संसार के सब महाकल्याणों के मूल कारण है। आपने ध्यानाग्नि के द्वारा सब पापों को जला दिया। आप ही तीन लोक में शरण है, उत्तम है, मंगलों में सबसे मंगल है। आपके दर्शन करने से ही जन्म जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के आते ही भौरे की तरह काला रात्रि का अंधकार एक क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपके चरणों में जो आता है, उसके मिथ्यात्व आदि निधत्ती निकाचित कर्म भी खंड खंड हो जाते हैं। इस तरह जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, तो उसके सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है। जो दूसरे की निंदा करने में मौन रखते हैं, अपनी प्रशंसा से उदासीन रहते हैं,
कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, वे सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हैं। जो सरस्वती की स्तुति करते हुए कहता है कि हे सरस्वती माता, जिस मनुष्य पर आपकी कृपा नहीं है, वह चिरकाल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्र को नहीं जानता, किंतु आप जिसको थोड़ा भी स्नेह सहित नेत्र से देख लेती हो, तो वो समस्त गुणों का भंडार हो जाता है। तो मतलब जिनवानी की कृपा है, जिस पर कृपा हो जाती है उसके अंदर सारे गुण आते चले जाते हैं। भगवान भी सभी पदार्थों को जानते देखते हैं, वो सब आपकी कृपा से ही जानते देखते हैं। जिनवानी के माध्यम से ही सब भगवान बनते हैं। अगर ज्ञान नहीं हो तो भगवान कैसे बनेंगे? तो जिस तरह मनुष्य अंधकार से व्याप्त घर में दीपक के आश्रय से इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह हे माता, बड़े बड़े ऋषि पहले आपका आश्रय करते हैं, फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे माँ, संसार में कामधेनु, चिंतामणि, कल्प वृक्ष, ये तो एक जन्म में इष्ट फल देते हैं, लेकिन आप तो इस भव में और परभव में भी मनुष्यों को इष्ट फल देने वाली हो। तो जो ऐसे गदगद होकर जिनवानी की स्तुति करता है, उसका सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। तो शास्त्र हम सुनते हैं तो कई जन्म तक याद रहते हैं, कई जन्म तक इनको याद रख के हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनवानी का महान उपकार है कि कितने जीवों को वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कराती है। अब नरकों में देखो ना, दूसरे नरक से 7वें नरक तक सब जीव मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। वहां पर जाते हैं उस समय मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पहले की बातें याद करके वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेते हैं। तो हर नरक में असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं। ये सब जिनवानी की कृपा है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान का पूजन महोत्सव होता है, वहां जाकर हर्ष मनाना, जिनेंद्र भगवान की महिमा सुनकर और देखकर आनंद मनाना, जैन शास्त्रों के महान विस्तार को देखकर कि कितने शास्त्र हैं, षटखंडागम, और मतलब उसकी 39 किताबें, तो एक एक शास्त्र, कितने बड़े बड़े शास्त्र, और कितना उसमें लिखा हुआ जो है, कितना आनंद आता है उनको पढ़ने से, कितना ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसे देखकर हर्षित होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने में आनंदित होना चाहिए कि मैं महान पुण्यशाली हूँ जो मुझे जिनेंद्र भगवान मिले, क्योंकि असंख्यात असंख्यात तो नारकी हैं हर नरक में, उनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिलते, वहां पर मंदिर नहीं है उनके पास, और निगोदिया जीव भरे पड़े हैं अनंत अनंत, तो उनको भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, इनकी तो आंखें ही नहीं होती, भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। 1 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको इतना ज्ञान ही नहीं होता। अगर वो देख भी लें तो इतना ज्ञान होता नहीं है। तो पंचेंद्रिय जो होते हैं तभी तो इतना ज्ञान होता है। तो पंचेंद्रिय में भी महान पुण्य जिनका होता है, उनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो इतना हमारा पुण्य कि आज हमें भगवान मिले। तो ऐसा उनको बार बार नमस्कार करके प्रसन्न होना, जिनागम में सार तत्व का विवेचन देखकर प्रसन्न होना, जिन चैत्यालय को देखकर हर्षित होना, इस तरह की प्रवृत्ति वाला शुद्ध सम्यक्त्वी होता हुआ सम्यक दर्शन में दृढ़ होता चला जाता है। सम्यक्त्व का नष्ट होना उसके समान है जैसे मिट्टी का घड़ा टूट जाए, और चारित्र का नष्ट होना सोने का घड़ा टूट जाए उसके समान है। तो यानी मिट्टी का घड़ा टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ सकता,
लेकिन सोने का घड़ा टूटने पर फिर से जुड़ जाता है। तो इसी तरह सम्यक नष्ट हो जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, कैसे सुधरेंगे? अगर चारित्र नष्ट हो जाए, मान लो व्रत नियम लिए हैं, दीक्षा ली है, तो उसमें थोड़ा दोष लग जाए तो फिर भी अपने आप को सुधार लेते हैं। इसीलिए हमें सदा सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दुख का संवेदन या राग द्वेष का संवेदन होने के बाद भी ये मेरा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मतलब कर्म उदय में आया और उसने हमें दुखी कराया, हम दुखी हो गए। कर्म ने हमें द्वेष कराया, हमने द्वेष कर लिया। कर्म ने हमें क्रोध कराया, हमने क्रोध कर लिया। तो मिथ्या दृष्टि के औदैक भाव होते हैं, मतलब जैसा जैसा कर्म उदय में आएंगे और वैसे वैसे भाव वो कर लेता है। तो हमें मिथ्या दृष्टि नहीं रहना है, हमें जानना है कि हाँ कर्म क्रोध करा रहे हैं, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें तो सम्यक्त्व में रहना है, सम्यक दृष्टि बनकर रहना है। कर्मों के उदय को दबाना है, कुछ नष्ट करना है, कुछ दबाना, मतलब क्षमिक भावों में हमें रहना है। हमें इस तरह के मिथ्यात्व के भावों से हटना है। तो ये दुख मेरा नहीं, मेरा काम तो जानना देखना, कर्म उदय में आ रहे हैं, मैं जानता रहूं, देखता रहूं। तो ऐसा श्रद्धान भी सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। राग का अधिकरण आत्मा है, अर्थात आत्मा में ही राग होता है। आत्मा के बिना तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये श्रद्धान भी सम्यक दर्शन बढ़ाता है। भले ही निर्विकल्प समाधि का अविनाभावी वीतराग सम्यक दर्शन हो, फिर भी छायिक व छायोपशमिक सम्यक दर्शन होने में यही श्रद्धान कार्यकारी होता है। सम्यक दर्शन की दृढ़ता में जिनदास सेठ की कहानी भुलाई नहीं जा सकती, जिसने अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए जिनेंद्र भगवान के श्रद्धान को नहीं छोड़ा था। पाटलिपुत्र नगर में एक जिनदास नाम का श्रावक रहता था। वो 5 अनुव्रत रूप गृहस्थ धर्म अर्थात श्रावक व्रतों से सुशोभित था। एक बार वो धन कमाने के लिए स्वर्ण द्वीप गया। उस नगर के अनेक सेठ भी धन कमाने उसके साथ गए थे। बहुत अल्प काल में ही उन्होंने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया था। जब सेठ जिनदास सब सेठों के साथ पाटलिपुत्र लौट रहा था, तब समुद्र के मध्य में पिछले जन्म के शत्रु कालिका नाम के असुर, पिछले जन्म का कोई शत्रु देव बन गया था, असुर देव। तो उसने गर्जना करते हुए रोष पूर्वक उनसे कहा कि यदि आप लोगों को अपना जीवन प्यारा है तो कहो कि जिनेंद्र भगवान का शासन नहीं है, अर्थात संसार में जिनेंद्र के शासन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सुनकर सब लोग आकुल व्याकुल होकर जिनदास से पूछने लगे, हे स्वामी हम क्या करें, कैसे हमारे जीवन की रक्षा हो? अब हमें ये असुर शीघ्र मार देगा, अब हमारे माता पिता पत्नी पुत्र आदि का क्या होगा? तो ऐसा कहकर वो सब रोने लगे। उनकी बातें सुनकर सेठ जिनदास बोला कि समस्त धर्मों में सम्यक्त चंद्रमा के समान निर्मल व उत्तम है। देव के भय से जो जीवन की इच्छा से भ्रमित होकर यदि इस सम्यक्त को छोड़ते हैं तो वे अधोलोक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। फिर वो जिसने पुरातन महामंत्र को अपने पैर से मिटाया था, वो शुभोम चक्रवर्ती नरक में चला गया। क्या आप ये नहीं जानते? तो आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, भविष्य में बनेंगे, तो वो सब जिन शासन की शरण लेकर बने हैं। अनादि काल से जिन शासन शाश्वत है, जिनेंद्र भगवान का शासन तो हमेशा से चल रहा है। अन्य जितने भी मत मतांतर और शासन है,
वे सब मिथ्या मत हैं, बाकी सब मिथ्या मत हैं, तात्कालिक किसी मिथ्या दृष्टि ने स्थापित कर दिए। इन मतों की शरण में जाकर अनंत जीव संसार सागर में डूब गए, और आगे भी जो इनकी शरण लेंगे वो संसार में ही डूबेंगे। जैसे पत्थर की नाव कभी पानी में तैरती नहीं, तो उसमें बैठने वाले पार कैसे जा सकते हैं, उसी तरह वो मिथ्यामती खुद भी डूबते हैं और जो उनकी शरण लेता है वो भी डूबते हैं। इसीलिए चाहे हम मर जाएं, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जिन शासन का अभाव है और इसकी शरण नहीं छोड़ सकते हम जिन शासन की। तो इस तरह सेठ के अमृतमय वचन सुनकर सभी व्यापारी अपने अंतःकरण में त्याग की भावना लिए जिन शासन से भावित हो गए, उन सबका मन सम्यक्त्व में लग गया। वे मस्तक पर अपने दोनों हाथों को रखकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके कहने लगे, ये राक्षस चाहे जहाज को कहीं और ले जाए या इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हम जिनेंद्र भगवान का अपवाद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि जिनेंद्र भगवान के शासन का अभाव है, जिनेंद्र शासन का अस्तित्व नहीं है, ये बात हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को पुष्पांजलि दी। उसी समय उत्तर कुरु की तरफ जाने वाले कुछ देवों ने, अब जिस समय ये सब चल रहा था जहाज में, वो सब समर्पित हो रहे थे जैन धर्म के प्रति, तो कोई देव अगर देख लेता है, कोई सम्यक दृष्टि देव अगर उसे पता लग जाता है कि किसी धर्मात्मा पर कोई आपत्ति आई है, तो वो देव अपने आप सहायता कर देते हैं। तो उनका पुण्य था कि उत्तर कुरु की तरफ कुछ देव वहां से जा रहे थे, तो उस असुर के मुकुट को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। तो उन्हें पता लग गया, अवधि ज्ञान से वो एकदम जान लेते हैं कि किसी के ऊपर आपत्ति आ रही है, तो वो उसकी सहायता करते हैं। तो उस असुर कुमार को छिन्न भिन्न करके उसका मान मर्दन करते हुए ऐसे नष्ट कर दिया जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से छिन्न भिन्न होकर आकाश से बड़वानल में गिर रहा हो। तो वरुण देव ने जहाज की रक्षा का भार लिया और लक्ष्मी भी हाथ जोड़े दौड़ती रही, तो जहाज समुद्र के किनारे निर्विघ्न पहुंच गया। सब व्यापारी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर और देवों ने सबको प्रातिहार्य दिए, अष्टप्रातिहार्य भेंट किए उनको, और वो अपने नगर पाटलिपुत्र पहुंच गए। तो ये सब जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन में दृढ़ रहने का फल है। अगर वो ऐसा बोल देते कि देव के आने में कि हम बच जाएं ताकि जिंदा, और देव के कहने से ऐसा बोल देते कि जिन शासन का अभाव है, तो फिर उससे नरक में जा सकते थे। लेकिन सब अपने में पक्के रहे, किसी ने भी नहीं बोला, तो देवों ने भी आकर उनकी सहायता करी। मैं सोचती हूँ, आरिका माता जी कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि यदि राक्षस उनके प्राण भी ले लेता, अर्थात वे समुद्र में डूब भी जाते, तो भी उनका कल्याण ही होता, क्योंकि धर्म में स्थिर रहकर मरण होता तो स्वर्ग में जाते और बहुत जल्दी कुछ ही जन्म में मोक्ष को पा लेते। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भी श्रद्धा उनके समान ही जिन शासन में अटल अचल बनी रहे। तो हमें ऐसा ही होना चाहिए कि प्राण जाए पर धर्म ना जाए। मतलब मान लो कि कहीं जहाज में हम जा रहे हों और किसी द्वीप पर फंस गए, कुछ लोग फंस जाते हैं इस तरह, अगर कोई जाता है तो कहीं कोई द्वीप पर फंस गया और वो जैन है, तो अन्य लोग तो क्या करते हैं, वहां अगर कुछ खाने को नहीं है तो मछली को पकड़कर जिंदा रहते हैं। लेकिन जो जैन होगा वो खुद मरना मंजूर कर लेगा, लेकिन कभी किसी दूसरे जीव को नहीं मारेगा, उसकी हिंसा नहीं करेगा अपने जिंदा रहने के लिए। तो वही बात यहाँ है कि चाहे हम मर जाएं,
लेकिन हम भगवान के लिए गलत नहीं कह सकते, जिन शासन के लिए अभाव नहीं कह सकते। जिनेंद्र देव ही वंदना के योग्य हैं। वनवास के समय रामचंद्र जी ने एक दिन मरुनगर को मनुष्यों से रहित देखकर एक व्यक्ति से नगर के धनजन से रहित होने का कारण पूछा कि यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा मनुष्य। तो एक व्यक्ति दिखा तो उससे पूछा कि भाई एक दिन हाँ, उससे पूछा कि कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तब वो कहता है कि भाई एक दिन दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण शिकार खेलने गया था। वहां उसने मुनिराज के मुख से पंचेंद्रिय के सुखों का भोग करने से नरक गति मिलती है और वहां कितना भयानक दुख होता है, ये सब सुना। और निर्ग्रंथ दीक्षा लेते हैं तो आत्मा का आनंद मिलता है, निर्वाण का सुख मिलता है, ये सब उसने जाना। तो अपनी शक्ति के अनुसार उसने गृहस्थ धर्म को पालन करने का नियम लिया और ये नियम लिया कि देव शास्त्र गुरु के सिवा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो ऐसा संकल्प लेकर एक दिन उसने सोचा कि मैं, अब उससे बड़े राजा थे उज्जैनी के राजा सिंहोदर, तो वहां छोटे राजाओं को सबको जाना पड़ता था। तो उसने सोचा कि मैं उनका सेवक हूँ, अब राज दरबार में राजा बुलाएंगे तो राजा को प्रणाम करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रणाम नहीं किया तो मेरा राज्य तो वो छीन लेंगे, राज्य तो मेरे पास नहीं रहेगा। तो ऐसा सोचकर उसने अपनी अंगूठी में, जो उंगली में अंगूठी पहनता था, उसमें छोटी सी मुनीसु व्रत भगवान की प्रतिमा जड़वा ली। तो जब भी वो अपने राजा के पास जाता था तो अंगूठी को थोड़ा आगे करके और उस प्रतिमा को नमस्कार करता था। वो राजा सिंहोदर समझता था कि ये वज्रकर्ण मुझे नमस्कार कर रहा है। तो अब हर किसी के शत्रु होते हैं ना, तो वज्रकर्ण के शत्रु वज्रजंघ ने, उसको पता लग गया कि ये तो अंगूठी में कुछ अपनी मूर्ति को नमस्कार कर रहा है। तो ये बात उसने सिंहोदर को बता दी चुपचाप, जिसे सुनकर सिंहोदर को बहुत क्रोध आया और कपट पूर्वक उसे मारने के लिए वज्रकर्ण के पास संदेश भेजा कि दरबार में उपस्थित हो जाओ। तो मतलब अगले दिन उसे आने के लिए कहा। अब रात को जब वो सो रहा था, मतलब अपने कमरे में लेटा था, तो वो अपनी रानी को ये बात बताता है कि इस तरह से राजा वज्रकर्ण वो मुझे नमस्कार नहीं करता, उसने अंगूठी में प्रतिमा बनवा रखी है और उसको नमस्कार करता है। मैं उसको मार दूंगा, कल मैंने उसे बुलाया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसी समय उनके महल में एक चोर चोरी करने आया हुआ था और उसी कमरे में वो छुपकर उसने सारी बात सुन ली राजा की। और उसे पता था कि राजा वज्रकर्ण बहुत अच्छा है, दयालु है, धर्मात्मा है। तो अब वो चोरी करना तो उसने छोड़ा और वो जल्दी से वहां से निकलकर राजा वज्रकर्ण के नगर की तरफ चल दिया कि राजा को यहाँ आने नहीं देना, नहीं तो ये मार देगा, इतना अच्छा राजा है वो। तो रास्ते में वो मिलता है वज्रकर्ण से और वज्रकर्ण को बताता है कि वज्रकर्ण अपनी, मतलब कुछ सैनिकों के साथ जा रहा था वहां दरबार की तरफ। तो वो चोर मिला तो वो बोला कि आप वहां मत जाइए, राजा ने आपको मारने के लिए बुलाया है। तो वो कहता है अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सिंघोदर राजा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो कहता है कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो वो देखो, इतने में वो दूर से दिखाता है कि देखो सिंघोदर राजा अपनी सेना को लेकर आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। तो वो देखता है अरे धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वो समझ गया कि सच में वो तो सेना लेकर आ रहे हैं। तो एकदम वहां से वापस होता है, अपने राज्य में जल्दी से जाता है और किले के दरवाजे सब बंद करवा देता है। तो सिंघोदर की सेना नगर के पास पहुंच गई और वज्रकर्ण अंदर छुप गया। जब गढ़ रक्षक ने
राजा सिंहोदर की सेना को गढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया, तो सेना ने गढ़ को चारों तरफ से घेर कर वज्रकर्ण के पास एक दूत भेजा। दूत ने राजा से कहा कि हे राजा वज्रकर्ण, राजा सिंहोदर का कहना है कि तुम जिन शासन के गर्व से उनकी विभूति के रास्ते में कंटक बने हो, लगता है किसी मुनि ने तुम्हें बहका दिया है। तो जिसके द्वारा मतलब मैंने ही तो तुम्हें राज्य दिया, उस मेरे द्वारा दिए राज्य से आज तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, और तुम मुझे नमस्कार नहीं करते, अरहंत भगवान को नमस्कार करते हो। तुम मायावी हो, तुम शीघ्र यहाँ आकर मस्तक झुकाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो दूत के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर राजा ने कहा वज्रकर्ण ने कि हे दूत, तुम मेरी ओर से अपने स्वामी से निवेदन करके कहना कि ये सारा देश, नगर, भंडार, हाथी, घोड़े, सारी संपत्ति आपकी है। आप जब चाहें उसे ले लें, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के साथ धर्म द्वार देकर बाहर जाने दें। मेरी धर्म की आराधना में बाधा ना डालें। मैंने नियम लिया है कि मैं एकमात्र जिनेंद्र देव गुरु और जिनवानी को छोड़कर अन्य किसी को मस्तक नहीं झुकाऊंगा। वो मेरे द्रव्य के स्वामी है, मेरे आत्मा के स्वामी नहीं है। तो वो प्रसन्नता पूर्वक ठीक है, सारा राज्य ले सकते हैं। दूत ने लौटकर सिंहोदर से वज्रकर्ण की सारी बातें वैसे ही बता दी। तो सिंहोदर को बहुत क्रोध आया। उसने बाहर मतलब किले के बाहर जो लोग रहते थे, सारा नगर जला दिया, बाहर से राख कर दिया। तो अब क्या हुआ कि राम पूछ रहे थे ना उस व्यक्ति से कि क्या हुआ यहाँ पर, मतलब चूल्हे जल रहे हैं, सब कुछ घर हैं, लेकिन घरों में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो व्यक्ति बताता है राम को कि इस तरह से ये सब बात हुई है। तो ये सब बातें सुनकर राम लक्ष्मण सीता के साथ दशांगपुर के समीप श्री चंद्र प्रभ चैत्यालय में आए। वहां मंदिर था, तो वहीं वो रुक गए। राम की आज्ञा लेकर वज्रकर्ण के धर्म की रक्षा के लिए अब राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, वो वज्रकर्ण राजा धर्मात्मा है, उसकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण सिंहोदर के दरबार में गया और वहीं युद्ध किया उससे, और राजा सिंहोदर को बंदी बनाकर ले आया, रामचंद्र जी के पास लेकर आ गया। और राजा वज्रकर्ण को जब ये बात पता लगी, वो भी अपने किले से निकलकर रामचंद्र जी के पास आया। और उसे देखकर रामचंद्र जी बोले, हे दृढ़ प्रतिज्ञ, तुम धन्य हो। तुम्हारी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटल श्रद्धा है। तेरी ये श्रद्धा बहुत श्रेष्ठ है। जैसे मेरू पर्वत की चूलिका कंपित नहीं होती प्रलय काल की वायु से, उसी तरह तू भी कंपित नहीं हुआ, मतलब धर्म को छोड़ा नहीं। मुझे देखकर भी तेरा ये मस्तक नहीं झुका, सो तेरी ये चेष्टा बहुत मनोहर और शांत है। मतलब उसने रामचंद्र जी को भी नमस्कार नहीं किया, क्योंकि उसका नियम था कि मैं किसी को देव शास्त्र गुरु के अलावा नमस्कार नहीं करूंगा। तो जिसके जिनके उन्नत सिर से तीन लोक के द्वारा वंदनीय परम कल्याण स्वरूप जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया जाता है, उस मस्तक से दूसरे लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए। मकरंद रस के आस्वादन में निपुण उन्मत्त होने पर भी क्या गधे की पूंछ पर भी अपना स्थान जमाता है। तुम बुद्धिमान हो, धन्य हो, निकट भव्य हो, चंद्रमा से भी अधिक धवल तुम्हारा यश है। अपने गुणों को सुनकर वज्रकर्ण लज्जा से नीचे मुख करके बोला, हे देव, यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है, तो भी हे महाभाग, आप मेरे परम बंधु बने हैं। इस समय मेरे जीवित रहते हुए मेरे नियम का पालन आपकी कृपा से पूरा हुआ, और मेरे भाग्य से ही आप पुरुषोत्तम यहाँ आए। तो उसका पुण्य का उदय था ना। देखो, किसी का पुण्य का उदय होता है तो कोई ना कोई रक्षा के लिए आ ही जाता है।
तो यहाँ रामचंद्र जी, लक्ष्मण ये आ गए उस राजा की रक्षा के लिए। तो कहीं देव रक्षा कर लेते हैं तो धर्मात्मा का अपना पुण्य होता है, उस पुण्य से कहीं भी कोई सहायता कर देता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे वज्रकर्ण, जो तेरी इच्छा हो वो क्या है, मैं शीघ्र उसे पूरी करूंगा। तो वज्रकर्ण कहते हैं कि आप जैसे अत्यंत दुर्लभ मित्र को पाकर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिनमत का पालक होने से ये नहीं चाहता कि तिनके को भी कष्ट हो। इसीलिए आप मेरे स्वामी राजा सिंहोदर को छोड़ दीजिए। तो वज्रकर्ण के इतना कहते ही सब लोग मतलब हैरान हो गए कि जो उसके ऊपर हमला करने आया था और उसी राजा को छुड़वा रहे हैं, ये कितने अच्छे हैं। तो देखो, ये भद्र पुरुष शत्रु से भी द्वेष नहीं कर रहा, शत्रु को भी क्षमा कर रहा है। तो अपकारी के ऊपर जो दया करता है वही सज्जन है। तो ये सुनकर वज्रकर्ण और सिंहोदर, आप उन दोनों की लक्ष्मण ने मित्रता करा दी। तो सिंहोदर ने भी बहुत उपकार माना, क्योंकि नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे लक्ष्मण उनके साथ, उन्हें बंदी बनाया हुआ था। तो वज्रकर्ण का उपकार माना और उससे मित्रता की। तो फिर आधा आधा राज्य दोनों ने, मतलब आधा राज्य उनको दिया और आधा उन्होंने, तो दोनों बराबर हो गए थे, ताकि कोई किसी को नमस्कार ना करे। मतलब वज्रकर्ण को अब सिंहोदर को नमस्कार भी नहीं करना पड़ेगा। तो समय दृष्टि ऐसा होता है कि शत्रु का भी वो बुरा नहीं चाहता, शत्रु को भी क्षमा कर देता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये वज्रकर्ण राजा थे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि क्या सम्यक दृष्टि अपने माता पिता वृद्ध जनों को, अपने शिक्षा गुरु जो गृहित मिथ्या दृष्टि हो, स्वामी सेठ राजा, उनको भी नमस्कार नहीं करता है? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि अपने माता पिता गुरु वृद्ध जनों को नमस्कार ना करता हो, अपने साधर्मियों से अभिवादन ना करता हो, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से वो इतना घमंड नहीं करता कि वो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे। लेकिन वही पूज्य पुरुष यदि जिन धर्म को छोड़कर कुलिंग, मतलब अन्य किसी लिंग के हों, अन्य किसी धर्म के हों, जैसे बाबा बन जाते हैं, कोई हिमालय में साधना कर रहे हैं, मंत्र तंत्र कर रहे हैं, तो उन्हें सम्यक दृष्टि पूज्य मानकर नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उनको नमस्कार करना अनायतन सेवा है। उससे सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, मलिन हो जाता है। दूसरी बात, माता पिता वृद्ध जन आदि ये गुरुओं में नहीं आते, इसीलिए उनको नमस्कार करने से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। तीसरी बात, लौकिक विनय व्यापार लौकिक विनय में बहुत अंतर है। लौकिक विनय तो सभ्यता है, आपस में सम्मान किया जाता है, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव किया जाता है। और पारलौकिक विनय वो आत्म कल्याण के लिए होती है। तो लौकिक विनय से पुण्य का बंध होता है, पारलौकिक विनय कर्म निर्जरा कराती है और परंपरा से निपान प्राप्त होता है। इसीलिए माता पिता आदि को नमस्कार करने से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि वज्रकर्ण ने राजा सिंहोदर को नमस्कार नहीं किया, इसीलिए उसकी आगम में प्रशंसात्मक कथा कही गई है। ये अपवाद मार्ग है। उसने एक ऐसा संकल्प लिया था, उसने तो स्पेशल मतलब इस तरह का नियम लिया था कि मैं सच्चे देवशास गुरु के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाऊंगा। इसीलिए उसने अपने राजा को तो बहुत दूर, राम लक्ष्मण को भी नमस्कार नहीं किया। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं था उसके मन में, राम लक्ष्मण के प्रति पूरा सम्मान था। तो सम्यक दृष्टि मतलब सम्मान तो सभी का करता है, अपमान किसी का नहीं करता। इसी तरह प्रभावती
उसका भी उदाहरण है कि वत्स देश के रौरवपुर के राजा उदयन की रानी का नाम प्रभावती था। वो जैन धर्म का विशुद्ध रूप से पालन करती थी। उसकी धाई का नाम मंदोदरी था। वह विधर्मी थी, इसीलिए वो किसी समय मिथ्या मत में दीक्षा लेकर कुलिंगी साध्वी बन गई। एक दिन वो बहुत साध्वियों के साथ रौरवपुर नगर के बाहर आकर ठहर गई। उसने अपने आने की सूचना देने के लिए किसी स्त्री को प्रभावती के पास भेजा। उसने प्रभावती से जाकर कहा, हे रानी प्रभावती, तुम्हें देखने के लिए साध्वी मंदोदरी नगर के बाहर रुकी हुई है। ये सुनकर प्रभावती बोली, उससे मेरे निवास स्थान पर आने के लिए कह दो। मंदोदरी की स्त्री ने प्रभावती का संदेश अपनी साध्वी गुरु को बता दिया। संदेश सुनकर उसे बहुत क्रोध आया कि रानी यहाँ नहीं आई, तो वो उसी क्रोध के आवेश में प्रभावती के घर पहुंच गई। प्रभावती उसे नमस्कार ना करके अपने आसन पर बैठी रही और इसी अवस्था में उसने मंदोदरी के लिए आसन दिलवा दिया बैठे बैठे ही। तब मंदोदरी बोली, हे पुत्री, पूर्व में मैं तेरी माता थी, धाई थी ना वो पहले, और इस समय तपस्विनी बन गई। तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रही? तब प्रभावती ने कहा, मैं समीचीन धर्म का पालन करती हूँ, सही मार्ग में स्थित हूँ। तुम मिथ्या मार्ग में लगी हुई हो, इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रही हूँ। तब मंदोदरी बोली कि क्या महादेव के द्वारा प्ररूपित मार्ग समीचीन नहीं है? तो प्रभावती ने कहा, नहीं। तो दोनों में वाद विवाद होने लगा। फिर भी प्रभावती ने उसे नमस्कार नहीं किया। तो मतलब जो सम्यक दृष्टि होता है, स्नेह से या भय से कभी भी अन्य धर्म वालों को, कुलिंगियों को नमस्कार नहीं करता है। मतलब वो अपने सम्यक दृष्टि जो अपने मुनिराज आदि होते हैं, उन्हीं को नमस्कार करता है। अब कल हम पढ़ेंगे कि किसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। तो क्या करने से सम्यक दर्शन नष्ट होता है, ये बात हम जानेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझिलो कालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धोक। हे चिन्वानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। किसी को कोई प्रश्न है क्या? बहुत दिन हो गए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। दीदी ऐसे में वो शाप नहीं देते? अगर जैसे किसी को हमने नहीं माना करा, तो पहले जमाने में तो बहुत जल्दी शाप दे देते थे ऋषि मुनि। तो अभी हमने वो कहानी पढ़ी थी ना सेठ की, कि जहाज में जो जा रहा था कि चाहे मर जाएंगे लेकिन हम्म नहीं करेंगे। हम्म। मतलब ठीक। अपने में पक्का होना पड़ेगा, हाँ तो सम्यक हाँ। श्राप दृष्टि ये बनना होता है है। क्या? ये श्राप श्राप होता है क्या? हाँ, पहले जमाने में तो होता ही था, मतलब पहले तो ऋषि मुनि देते ही थे।
नहीं, आजकल तो कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो इसका मतलब ये कोई ना है कि किसी को कुछ हो जाएगा। वो तो अपने कर्मों से आजकल होता है ना। आजकल नहीं ना, पहले की बात हो रही है। पहले तो ऋषि मुनि सुना, कहानियां नहीं सुनी कितनी कि अपने उन्होंने श्राप दे दिया है। अब वैसा होता भी था। पहले सुनने में आता था, लेकिन ऐसा मतलब अपना पुण्य हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने ही पाप का उदय है किसी का तो होता है। ठीक है जी। और कुछ? बस। हाँ, मतलब हमें सम्यक दृष्टि बनना है तो हमें अपने में पक्का बनना पड़ेगा थोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। चलो। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत सिद्ध भगवान के जैसा शरीर के अंदर बैठा हुआ, ऐसा मैं आत्मा हूँ। जैसे हवा दिखती नहीं, महसूस होती है, ऐसे हमें अपने अंदर आत्मा दिखता नहीं पर महसूस होता है। हम कल्पना कर लेते हैं कि मानो प्रकाश का पुंज, उस तरह से कल्पना करते हैं ताकि हमारा उपयोग अंदर में ठहर सके। लेकिन ये आत्मा, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। जब मुनिराज बनकर ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ते हैं, तब हमें अपना आत्मा अंदर बैठा हुआ प्रत्यक्ष होगा। मतलब उस समय हम उसे अपने अंदर देख सकते हैं। भगवान बनेंगे तब तो करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश और स्पष्ट रूप से हर चीज दिख ही जाती है फिर तो। लेकिन उससे पहले अभी हमें कल्पना करके अपने आत्मा को चिंतन करना है कि चाहे नहीं दिखे, लेकिन हमें ये तो पता लग गया कि मेरा आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। शरीर के जितना है, शरीर के ही आकार का है। सिर्फ बाल और नाखून, इनको छोड़कर सब जगह मेरा आत्मा। और मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश, सभी प्रदेश परम शांत। मेरे आत्मा का स्वभाव शांत रहना है। मैं कभी क्रोध करता ही नहीं। ये क्रोध तो कर्म उदय में आते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव, निश्चय से जो मेरे आत्मा का स्वभाव है, वो क्रोध करने का नहीं है। कर्मों के उदय से उपयोग पर में चला जाता है, लेकिन मैं तो हमेशा अंदर में सिद्ध भगवान की तरह शांत। जैसे आकाश में, आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। बादल आते हैं, काले काले बहुत सारे बादल आते हैं, शोर मचाते हैं। तो जब वो बादल शोर मचा रहे हैं, उस समय भी आकाश तो शांत है। उसी तरह ये कर्मों के उदय आते हैं, उपद्रव कराते हैं, उपयोग उन कर्मों के साथ लग जाता है अज्ञानता में।
लेकिन निश्चय से देखे तो आत्मा उस समय भी बिल्कुल शांत है अंदर में, ऐसे शांत। अपनी आत्मा को हमें ध्यान में बैठकर उपयोग में लेना है। शरीर के आकार में जो मेरा परम शांत भगवान के जैसा आत्मा, बस यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। भविष्य में जो अरिहंत बनेगा वो आत्मा मैं हूँ। मेरे अंदर जो आत्मा है, एक दिन जब चौथा काल होगा, यही आत्मा मुनिराज बनेगा। मुनिराज के शरीर में इसी आत्मा का हम ध्यान करेंगे, इसी आत्मा को अनुभव करेंगे और यही आत्मा गुण स्थानों में बढ़ते हुए हमें दिखाई देगा अंदर में। और जब हम भगवान बनेंगे तो यही आत्मा तो हमारे अंदर होगा, यही आत्मा तो अरिहंत दशा को प्रकट करेगा। और यही आत्मा एक दिन सिद्ध शिला की तरफ बढ़ जाएगा, सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हो जाएगा। वो कोई और आत्मा नहीं होगा, वो यही आत्मा होगा जो मेरे अंदर बैठा है आज। आज जो मेरे अंदर है यही भविष्य का अरिहंत, भविष्य का सिद्ध भगवान है। ऐसा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को बहुत आनंदित होना है। भविष्य के भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, इस शरीर के अंदर वो भविष्य के अरिहंत, भविष्य के सिद्ध बैठे हैं। उनको अपने अंदर चिंतन करने से ही कितना आनंद आता है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है कि मेरे अंदर और भगवान, भविष्य के भगवान मेरे अंदर है। ऐसा आत्मा जो 3 लोक का भगवान बनेगा। ऐसे अपने भगवान को याद करने से ही कर्मों की तीव्र निर्जरा होती है। जैसे जैसे अंदर में आनंद बढ़ता है, कर्म भागते हैं। इसी आनंद से आगे चलकर सम्यक्त को हम प्रकट कर लेते हैं। तो अपने अंदर उस आत्मा को चिंतन करें, वो 3 लोक में जो फैल जाएगा, अरिहंत बनकर जब समुद्घात करेगा, पूरी 3 लोक के जितना बड़ा आत्मा, ऐसा बड़ा भगवान मेरे अंदर बैठा है। अपने अंदर ऐसे भगवान को चिंतन कर करके आनंदित हो जाना, आनंद से भर जाना। सारे आत्मा के प्रदेशों में इतना आनंद फैल जाए, मेरे अंदर आनंद आने से पूरे आत्मा के प्रदेश आनंदित हो जाएं। 3 लोक के भगवान मेरे अंदर बैठे हैं। मैं ऐसा आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर कभी हो ही नहीं सकता। ये शरीर तो हर जन्म में ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन मेरा आत्मा कभी नहीं मरता, मेरा आत्मा हमेशा रहता है। और यही आत्मा भगवान बनेंगे तो यही आत्मा होगा। ऐसे अपने आत्मा को उपयोग में लेना, आनंदित होना, अपने आत्मा को देखते रहना। मेरे अंदर मेरा संसार है,
मेरा पूरा आत्मा मेरे ही अंदर है। ऊपर से नीचे तक सब जगह मेरे भगवान बैठे हैं। मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक मेरे भविष्य के भगवान मेरे अंदर बैठे हैं। मैं ये हूँ, मैं शरीर नहीं, ये पर द्रव्य मेरे नहीं, बाहर दिखने वाला कुछ भी मेरा नहीं, बस अंदर जो भगवान बैठे हैं वही मेरे हैं। ये आत्मा ही मेरा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अपने आत्मा से प्रेम करो, अपने आत्मा को ही सबसे प्रिय समझो। पूरे 3 लोक में मुझे मेरा आत्मा सबसे प्रिय है। अपने भगवान, अपने आत्मा से प्रेम करूंगा तो बहुत जल्दी भगवान बन जाऊंगा। 3 लोक के अंदर एक यही मेरा है जो हर जन्म में मेरे साथ रहता है, जिसने आज तक कभी एक क्षण के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे आत्मा से हमें प्रेम करना है, बहुत प्रेम करना है। अपने आत्मा के आनंद में डूब जाना है। आत्मा के आनंद सागर में बस डूबा रहूं, ऐसे ही आनंद को लेता रहूं।